उम्मीदों की उड़ान को जब मेहनत के पर लगते हैं तो कहावत वो याद आती है कि आसमान से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर ले, क्योंकि हमें उड़ान अभी और भरनी है। ये वाक्य आगरा के दो युवाओं पर सटीक साबित हो रहा है। ये है अभिषेक और शिवम, जिन्होंने जी एडवांस की परीक्षा को पास किया है, क्लियर किया है और बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं। परिवार में पिता पेंट का काम करते हैं और इन दोनों युवाओं के, दोनों छात्रों के सपने इतने बुलंद हैं कि उड़ान बहुत ऊंची भरनी है। इन दोनों से बात करेंगे कि इस कड़ी मेहनत के बाद इतनी टफेस्ट परीक्षाओं में शामिल जेईई एडवांस की परीक्षा को किस तरह से पास किया, किस तरह से तैयारी की और आगे क्या सपने हैं और जिनको लेकर तैयारी आगे क्या करते रहेंगे और भविष्य के लिए क्या सपने सजे हैं। आपसे बात करते हैं शुरुआत। आपका नाम क्या है? शिवम है मेरा नाम। शुभ, रैंक क्या है आपकी? मेरी रैंक 2989 है। कौन सा एग्जाम करके? जेई एडवांस। शुभ, किस तरह से तैयारी की? किस परिवार का कैसा माहौल है? मतलब हम थोड़े मीडियम परिवार से आते हैं और हमने मतलब जब बलूनी क्लासेस में एडमिशन लिया तो फिर हमें मतलब टीचर्स ने सही गाइडेंस दी कि मतलब ये बुक्स कर लेना, ये मॉड्यूल्स कर लेना। हम उन्हीं को फॉलो करते रहे और फिर जो वो डेली बोलते रहते थे कि ये कर लो वो कर लो, तो हम कर लिया, वो सब कुछ कर लेते थे डेली। और हम मिस नहीं करते थे, हमारा कोई भी बैकलॉग होता था हम उसे जल्दी कवर कर लेते थे बस। कड़ी मेहनत की परीक्षा आपने पास की है, इसके लिए कड़ी मेहनत कर ली जाती है। आपने किस तरह से पूरी मेहनत की तैयारी की? तो सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था और फिर मैं 7 बजे बलूनी क्लासेस के लिए निकल जाता था और 2 बजे तक मतलब बलूनी क्लासेस में हम स्टडी करते थे, मतलब सर पढ़ाते थे। उसके बाद हम घर पे 1 घंटे का रेस्ट लेके 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते थे और फिर जो भी होमवर्क था उसे कंप्लीट करके अपना मॉड्यूल वॉड्यूल और बुक्स जो भी थे वो कंप्लीट करके 2 बजे तक सो जाते थे। ये पूरा आपका शेड्यूल रहता था, तो परिवार का कैसे सपोर्ट रहता था? मतलब फुल सपोर्ट था। और जो मेरी मम्मी थी वो मतलब मेरे साथ 2-3 बजे तक जागती थी कि मतलब अकेले में बच्चों को डर ना लगे इसलिए। और मैं अपने भाई के साथ पढ़ता था तो सही था कि मतलब डाउट्स थे वो जल्दी क्लियर हो जाते थे, इसलिए ये प्रॉफिट था इस चीज का। एक और जरूरी चीज है, ये दोनों जो युवा है, दोनों छात्र हैं, ये चचेरे भाई हैं और दोनों एक साथ ही इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परीक्षा में परिणाम भी दोनों के लगभग एक जैसे आए हैं। इसकी वजह क्या है कि दोनों साथ ही पढ़ाई करते थे, एक ही जैसी पढ़ाई, एक ही जैसी मेहनत। हाँ मतलब हमने सेम बुक से पढ़ा है और मतलब सेम टीचर्स, मतलब सब बैच भी सेम ही था हमारा स्कूल में, मतलब सब कुछ सेम ही था। और फिर वही कि मतलब उसको जो नहीं आता था मैं बता देता था और जो मुझे नहीं आता था वो बता देता था, मतलब ठीक था उससे। शिवम के सपने क्या है? मेरे को मतलब आईआईटी में जाके सीएस या इलेक्ट्रॉनिक में सॉफ्टवेयर, फिर बड़े होके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। ज्यादातर देखा गया आज के दौर में कि जो युवा है स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुख करते हैं, सोशल मीडिया पर मुझे ज्यादा समय बिताते हैं। शिवम ने कितना समय दिया सोशल मीडिया पे, या फिर केवल पढ़ाई? सोशल मीडिया पे तो मैं कभी गया ही नहीं, मतलब मैंने आईडी तक नहीं बनाई इंस्टाग्राम की अभी तक। मतलब मैं कभी ना फेसबुक चलाता हूँ ना इंस्टाग्राम, मैं कोई भी मतलब सोशल मीडिया यूज नहीं करता, कोई भी नहीं। कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं होता अभी? मोबाइल का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए? हाँ मतलब अब तो खत्म हो गया पेपर, तो बस अब मतलब यूट्यूब ही चलाता हूँ बस अभी। वो भी मनोरंजन के लिए? हाँ। अभिषेक, आपसे बात करते हैं। किस तरह से मेहनत की और क्या परिणाम आया और कितनी संतुष्टि है? और रिजल्ट के लिए बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब जितना सोचा था उतना ही हमें मतलब रिजल्ट मिल गया। और मेहनत तो बहुत करी थी, रोज 7 से 8 घंटे जरूर पढ़ते थे। और जब छुट्टी होती थी और ज़्यादा पढ़ते थे, मतलब जितना हो सके उतना पढ़ते थे। बस यही था। जैसे शिवम ने बताया कि सोशल मीडिया का कोई यूज नहीं किया, केवल हम्म। पढ़ाई पर फोकस किया। अभिषेक का क्या रुख रहा था? मैं भी जैसे ये भी सोशल मीडिया यूज नहीं करता था, मैं भी नहीं करता था बिल्कुल भी। हम्म। बस मतलब टाइम ही नहीं था सोशल मीडिया का। जब घर घर से आते थे फिर पढ़ाई में मतलब पढ़ाई करते थे तो टाइम मिलता ही नहीं था इन चीज़ों का, वैसे भी यूज नहीं करते थे हम। अच्छा, घर की बात करें, परिवार की, परिवार में कौन कौन है? पापा क्या करते हैं? पापा जो है मेरे वो पेंट का काम करते हैं। और मम्मी और मम्मी हाउस वाइफ है।
इतना मुश्किल होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार, सामान्य परिवार के लिए अपने बच्चों के आगे तक सपने देखने की। हाँ, मुश्किल तो था बहुत, पर अब अच्छा है, हो गया तो। खुशी है, हाँ, परिवार का पूरा सपोर्ट। बहुत फुल सपोर्ट रहता था हमेशा। मैं जब भी पढ़ता था रात में मेरे साथ, मतलब मम्मी भी जगती रहती थी जब तक हम सोते नहीं थे। जितनी मेहनत हमने करी है उतनी उन्होंने भी करी है। तो परिवार ने जितनी मेहनत आपने की उतनी अपनी माँ ने की। हाँ, तो सही बातचीत में हमने सुना भी देखा कि आप रात का जो वक्त रहता था तो पढ़ते पढ़ते आप टेबल पे या जो कुर्सी बैठे बैठे सोते थे। हाँ, कभी कभी हो जाता था, मतलब पढ़ते रहते थे और एकदम से आँख लग गई तो फिर वहीं सो जाते थे। अब क्या सपने हैं? अब अ, मतलब आईटी में जाके पढ़ना, क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन करनी है और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। ये सपने जो सोचे हैं अब इसको बुलंदियों तक ले जाना है। हाँ, पूरी मेहनत करेंगे। शिवम के पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे कि जिस तरह से बच्चों की जो मेहनत है जो रंग लाती हुई नजर आ रही है, लगातार दिन रात की जो मेहनत है उसके परिणाम में असर दिखाई दिया है। इसकी बात करेंगे कि परिवार में कैसा माहौल बच्चों को दिया गया और बच्चों के उस मेहनत का जो परिणाम आया है उससे कितनी खुशी है। सर आपका नाम बता दीजिए। ना, मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार है। नमस्कार सबसे पहले तो सभी दर्शकों को। मैं शिवम का फादर हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं पेंट का काम करता हूँ। वो 500-600 रुपए की दिहाड़ी पे काम करता हूँ और बलूनी वालों के यहाँ पे ही काम करता हूँ। उन्होंने मैं जब मैं काम कर रहा था उनके यहाँ पे, तब मैंने उनसे पूछा कि मेरे बच्चों का क्या आपके यहाँ हो सकता है एडमिशन। हाँ, उन्होंने कहा एक बार टेस्ट करा दीजिए आप, आपके बच्चों का भी हो जाएगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है सर। इन्होंने जैसे ही 10th का मतलब क्रॉस करा, हमने इनको टेस्ट करवाया, वहाँ पे टेस्ट करवाया तो टेस्ट में इनके काफी ठीक आए। तो उन्होंने कह दिया इनका मतलब हो जाएगा, ये कर लेंगे आराम से। दोनों बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं, परिणाम अच्छे आए हैं, बड़ी परीक्षा को पास किया है। किस तरह के सपने आपने देखे थे बच्चों के लिए? सर सपने तो जिस तरीके से देखे थे उससे बहुत बुलंद करा है बच्चों ने, और बहुत ही खुशी है। कल से हमारे घर में मिठाइयाँ और मतलब बहुत हार्दिक बधाइयों के वो आ रहे हैं। बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा करा है बच्चों ने। हम लोग इतनी उम्मीद भी नहीं सोच रहे थे जितना बच्चों ने करा है। इतनी हम लोग नहीं सोच रहे थे, पूरे दोनों भाई भी नहीं सोच रहे थे, ना इनकी माँ वगैरह सोच रहे थे कि इतना ये लोग कर सकते हैं। बच्चों ने पढ़ाई में अपनी मेहनत की, पूरा उसका जो रिजल्ट में वो मेहनत नजर भी आ रही है। आप लोगों की मेहनत जो पर्दे के पीछे वाली रहती है उसके लिए कितनी आपने कोशिश की, कितनी तैयारी की? सर उसके लिए हमने कोशिश बहुत की है। कभी भी हमने इन लोगों को उस चीज का महसूस नहीं होने दिया कि हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। बस आप, हमारा कहना इनसे ये था कि आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी हम कर लेंगे, हम किसी से कर्जा लेंगे या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप काम करेंगे। तो ये ऐसे हमारा मतलब रहा है, और अपना रोजी रोटी ही चल पा रही है। हमने जिंदगी में कुछ नहीं मतलब करा है, पैसा या किसी का बैंक बैलेंस या कोई मतलब ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, तो इन चीजों पे हमने कभी फोकस नहीं किया। हमने ओनली बस बच्चों की पढ़ाई पे फोकस किया है। हमारे पास ना ही कोई बैंक बैलेंस है, ना ही कोई हम पे ज्वेलरी है, ना हम कभी कहीं घूमने गए हैं बाहर कि नहीं चलो हम घूम के आते हैं, क्योंकि हम पे इतना पैसा ही नहीं है। हम पे उतना ही है कि हम 2 वक्त का खाना खाते हैं, बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। बच्चे एक बड़ी परीक्षा को पास कर आगे बढ़ रहे हैं, आगे भविष्य के कैसे सपने हैं? आगे भविष्य के अवसर भगवान भरोसे है, जैसे भी है बढ़िया है, अच्छा करा। देखते हैं आगे क्या होता है। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। तो ये देखिए, ये शिवम के पिता हैं, ये शिवम और अभिषेक दोनों ने बड़ी परीक्षा को पास किया और एक सामान्य परिवार से आते हैं। पिता पेंटर हैं, पेंट का काम करते हैं, अभी इसके कड़ी मेहनत और अपनी लगन से अपनी बुलंदियों के सपनों तक पहुंचने का जज्बा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य के सपनों को सजोकर अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मी शर्मा, एक लाइव आगरा।